अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, रियल नंबर्स का एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या है? फोर्थ रूट ऑफ ए क्यूब ओवर बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब ओवर सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब ओवर ए क्यूब। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि ये सारा एक्सप्रेशन जो है वो फोर्थ रूट के अंडर है। ठीक है, अब फोर्थ रूट को सबसे पहले समझ लें कि फोर्थ रूट को जब हम वो करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारे पास पावर में कन्वर्ट होके वो 1/4 बन जाता है। ठीक है, और अंदर का एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद हम क्या क्या कर देंगे, जो लाइक टर्म्स है लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ले आएंगे। ए क्यूब के नीचे हम क्या ले आएंगे? ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब के नीचे हम क्या ले आएंगे? बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब के नीचे हम क्या ले आएंगे? सी क्यूब। ठीक है, अब चूंकि ये एक्सप्रेशन सेम है और मुझे अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल ये बात पता है कि जब x ओवर x यानी बेसिस हमारे पास सेम होती हैं और उनकी पावर्स जो हैं वो कोई सी भी पावर हो तो वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, ये मेरे पास रूल है। ठीक है, क्वोशंट रूल का जब यहाँ पर हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? a रेज़ टू द पावर 3 -3 पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, माइनस हो गई और उनकी बेसिस सेम रही। ठीक है, अब यहाँ पर भी बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, अब 3 में से 3 माइनस किया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है, अब एक बात आपको याद होगी, एक बात आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसकी पावर अगर 0 होगी, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये बात समझ लें। अब यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 0 चूंकि 1 है, अब यहाँ पर इन सब की पावर 0 है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर सब की जगह पर 1 इंसर्ट कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 होल रेज़ टू द पावर 1/4। अब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 1 आ गया और उसकी पावर क्या थी? 1/4। अब ये बात आपको पता है कि 1 की कोई सी भी पावर हो, चाहे 1 की 1000 पावर हो, वो 1 के ही इक्वल आता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और भी अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।